जय हिंद मित्रों, मैं राजेश पाठक एक बार फिर उपस्थित हूं एक नए टॉपिक के साथ। सोशल साइंस हिस्ट्री क्लास 9th चैप्टर 4 फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था हाउ डिड फॉरेस्ट रूल्स अफेक्ट कल्टीवेशन। वन कानून कैसे खेती को प्रभावित किया। दिस टाइम्स टॉपिक इज हु कुड हंट। शिकार कौन कर सकता था, यानी किसको शिकार करने की आज़ादी होती थी। हु कुड हंट, शिकार कौन कर सकता था या शिकार करने की आज़ादी किसको थी। क्योंकि बहुत सारे लोगों को जंगलों से निकाल दिया गया। जो वहाँ के स्थानीय लोग थे, जंगल में जो रहते थे या आसपास जो लोग रहते थे, उनको जंगल से एक तिनका भी उठाने का आदेश नहीं था। तो हु कुड हंट, शिकार की आज़ादी किसे थी। द न्यू फॉरेस्ट लॉज changed the lives of forest dwellers in yet another way। नया जो वन कानून बना उसने जंगल में रहने वाले लोगों के सिस्टम को बदला। नया वन कानून जो बना उसने लोगों के रहन सहन को, जीवन को ही बदल दिया अलग तरीके से। बिफोर द फॉरेस्ट लॉज मेनी पीपुल हु लिव्ड इन और नियर फॉरेस्ट हैड सर्वाइव्ड बाई hunting deer, partridges and a variety of small animals। कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो जंगल में या जंगल के आसपास रहते थे, तो वन कानून बनने से पहले उनका जीवन चलता था। हिरण का शिकार करते थे, पार्टिजेज, तीतर एक पक्षी है, उसका शिकार करते थे, या वैरायटी ऑफ स्मॉल एनिमल्स, और विभिन्न प्रकार के छोटे जानवरों का शिकार करते थे। उनसे उनका जीवन चलता था जो जंगल में रहते थे या जंगल के आसपास रहते थे। ये वन कानून बनने से पहले, जो वन कानून 1865 में बनकर तैयार हुआ। दिस कस्टमरी प्रैक्टिस वाज प्रोहिबिटेड बाय द फॉरेस्ट लॉज। तो ये जो परंपरागत रूप से उनका कार्य चलता चला आ रहा था, नए कानून ने उस पर बैन लगा दिया। यानी कि जब नया कानून बना तो उस पर रोक लगा दी गई। Those who were caught hunting were now punished for poaching। अब जो लोग वन में शिकार करते पकड़े जाते, उनको अवैध शिकार करने के इल्जाम में, जुर्म में दंड मिलता। और पहले कानून नहीं बना था तो उनका जीवन यापन उससे चलता था। वन में हिरन का या दूसरे छोटे जानवरों का शिकार करते थे, उससे उनका जीवन चलता था। लेकिन वन कानून बन जाने के बाद जो भी लोग शिकार करते पकड़े जाएंगे, उन पर अवैध शिकार के अंतर्गत उनको दंड दिया जाएगा, उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। While the forest laws deprived people of their customary rights to hunt, hunting of big game became a sport। कह रहे हैं जबकि जंगल के जो नियम बने, उस नियम ने जो परंपरागत तरीके से लोग जंगल में शिकार करते चले आ रहे थे, उनको तो वंचित कर दिया, यानी कि उनको तो शिकार करने से रोक दिया। लेकिन शिकार अब एक स्पोर्ट बन गया। हंटिंग जो है एक बड़ा खेल बन गया बड़े लोगों के लिए। जो लोग जंगल में रहते थे या जंगल के आसपास रहते थे, उनका जीवन यापन जंगल में शिकार करने से चलता था, उसको तो रोक दिया गया, उनको वंचित कर दिया गया उस काम से करने को। लेकिन अभी जो है नए कानून बनने के बाद शिकार करना एक बड़ा खेल बन गया। इन इंडिया हंटिंग ऑफ टाइगर्स एंड अदर एनिमल्स हैड बीन पार्ट ऑफ द कल्चर ऑफ द कोर्ट एंड नोबिलिटी फॉर सेंचुरीज। कह रहे हैं कि भारतवर्ष में टाइगर का शिकार करना, हिंदुस्तान में, हमारे देश में टाइगर का शिकार करना और दूसरे जानवरों को मारना, उनका शिकार करना एक संस्कृति बन गई दरबारी लोगों के लिए। यानी कि राजा से संबंधित, बोले तो अंग्रेजों से संबंधित जो लोग थे या जो बड़े लोग थे, और साथ ही साथ ऐसे लोग जो सरकार से जुड़े हुए थे, गवर्नमेंट से जुड़े हुए थे, ऐसे लोगों के लिए टाइगर का शिकार करना या दूसरे जानवरों का शिकार करना ये खेल था। उनके लिए एक स्पोर्ट था, उनकी संस्कृति मानी जाती थी। एक कल्चर के रूप में उसको जोड़ दिया गया कि शिकार करने जाएंगे। और जबकि जो पहले से लोग शिकार करते थे अपने जीवन यापन के लिए, उस पर बैन लगा दिया गया। मेनी
मुगल पेंटिंग्स शो प्रिंसेस एंड एम्परर्स एंजॉइंग हंट। बहुत सारे मुगलों के समय के पेंटिंग दिखाते हैं जिसमें सम्राट और राजकुमार शिकार कर रहे हैं, शिकार का खेल रहे हैं, शिकार कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे पेंटिंग्स मुगलों के समय के दिखाए जाते हैं, अभी भी उपस्थित हैं। बट under colonial rule, the scale of hunting increased to such an extent that various species became almost extinct. लेकिन कॉलोनियल रूल के दौरान, यानी कि औपनिवेशिक शासन के दौरान, ये शिकार का जो कार्य था इतने बड़े पैमाने पर बढ़ा कि कुछ प्रजातियां लगभग समाप्त होने के कगार पर पहुंच गईं। औपनिवेशिक सरकार के शासनकाल के दौरान, यानी कि अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान, शिकार का तरीका या शिकार करने का जो सिस्टम है इतना ज़्यादा बढ़ा कि कुछ प्रजातियां विलुप्त होती हुई दिखाई दी, वो समाप्ति के कगार पर पहुंच गई, इतना ज़्यादा शिकार हुआ। द ब्रिटिश सॉ लार्ज एनिमल्स एज साइंस ऑफ अ वाइल्ड प्रिमिटिव एंड सैवेज सोसाइटी। अंग्रेजों ने देखा कि बड़े जानवर जो हैं, जंगली या जंगल के चिन्ह है, या प्राचीनतम जो सिस्टम है, प्रिमिटिव प्राचीन जो सिस्टम है, या सैवेज सोसाइटी जो असभ्य समाज है, उसके प्रतीक माने जाते थे। जंगली होने के प्रतीक या प्राचीन होने के प्रतीक या असभ्य होने का प्रतीक माना जाता था। ऐसा अंग्रेजों के देखने में लगता था। अंग्रेजों ने देखा, दे बिलीव्ड, उन्होंने माना, उन्होंने विश्वास किया, दैट बाय किलिंग डेंजरस एनिमल्स द ब्रिटिश वुड सिविलाइज इंडिया। उनका मानना था कि खतरनाक जानवरों को मारकर हम लोग भारतवर्ष को सभ्य बनाएंगे। अंग्रेजों के समय में धड़ल्ले से बड़े पैमाने पर शिकार का काम होता था, तो उनका मानना था कि हम डेंजरस एनिमल्स यानी कि खतरनाक जानवरों को मारकर भारतवर्ष को सभ्य देश बनाएंगे। यानी कि उनका मानना था, उन्होंने भारत को कैसे देखा कि भारत के जो लोग हैं, जहां जंगलों में अगर खतरनाक जानवर है तो वो लोगों के जंगली होने का या लोगों के असभ्य होने का या लोग प्राचीन हैं, प्राचीनतम सिस्टम को या प्राचीनतम प्रक्रिया को मानते हैं, ऐसा उनको लगा। और उन्होंने कहा, तर्क दिया उन्होंने अपना, कि जंगली जानवरों को इसलिए मारा जा रहा है, स्पेशली जो खतरनाक हैं, जो डेंजरस हैं, ताकि भारत के लोग सभ्य बन पाए। दे गेव रिवार्ड्स फॉर किलिंग ऑफ टाइगर्स। जो टाइगर्स को मारते थे, अंग्रेजी हुकूमत, अंग्रेजी सरकार उनको रिवार्ड्स, पुरस्कार देती थी, इनाम देती थी। उल्व्स एंड अदर लार्ज एनिमल्स ऑन द ग्राउंड्स दैट दे पोज्ड अ थ्रेट टू कल्टीवेटर्स। कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो टाइगर को, भेड़िए को या दूसरे बड़े जानवरों को मारते थे, उन जगहों पर जहां किसान खेती करते थे, उन जगहों पर जहां किसान खेती करते थे, वहां पर जो लोग जाकर खतरनाक जानवरों को, टाइगर, भेड़िया, इन सबको मारते थे, उनको रिवार्ड मिलता था, पुरस्कार दिया जाता था कि इन्होंने बढ़िया काम किया है। ओवर 80,000 टाइगर्स, 1,50,000 leopards and 2 lakh wolves were killed for reward in the period 1875 to 1925। कह रहे हैं 80,000 से अधिक टाइगर, बाघ, 1,50,000 से अधिक लिपार्ड्स, तेंदुए, और 2 लाख से अधिक भेड़ियों को 1875 से लेकर 1925 तक, 1875 टू 1925 के बीच में, 1875 से 1925 के बीच में 80,000 बाघों को, टाइगर्स, 1,50,000 लिपार्ड्स, तेंदुओं को, और 2 लाख भेड़ियों को मारा गया पुरस्कार के लिए, पुरस्कार प्राप्त करने के लिए। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, द टाइगर केम टू बी सीन एज अ स्पोर्टिंग ट्रॉफी। टाइगर को ट्रॉफी प्राप्त करने के लिए, यानी कि उसको खेल का हिस्सा बना दिया गया। द महाराजा ऑफ सरगुजा अलोन शॉट 1,157 टाइगर्स। कह रहे हैं कि सरगुजा के महाराज ने अकेले 1,157 बाघों को मारा। द महाराजा ऑफ सरगुजा अलोन शॉट
1157 टाइगर्स। सरगुजा एक जगह का नाम। वहां के जो राजा थे उन्होंने अकेले 1157 बाघों को, टाइगर्स को मारा एंड 2000 लिपर्ड्स, 2000 तेंदुओं को मारा अप टू 1957, 1957 के आसपास तक। 1957 तक के जानकारी के अनुसार सरगुजा के राजा ने 1157 टाइगर्स, बाघों को, 2000 लिपर्ड्स, तेंदुओं को मारा था। अ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर जॉर्ज यूल किल्ड 400 टाइगर्स। एक अंग्रेजी प्रशासनिक व्यक्ति, एडमिनिस्ट्रेटर, एक अंग्रेज प्रशासनिक व्यक्ति जॉर्ज यूल ने 400 टाइगर्स को मारा, 400 टाइगर्स। इनिशियली सर्टेन एरियाज ऑफ फॉरेस्ट वर रिजर्व्ड फॉर हंटिंग। शुरुआत में तो जंगल के कुछ विशेष हिस्से को केवल शिकार के लिए रिजर्व कर दिया गया था। शुरुआती दौर में जंगल के कुछ विशेष हिस्से को केवल शिकार के लिए रिजर्व कर